हेलो फ्रेंड्स, आरके केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से इस चैनल पर एसएससी जीडी 2022-23 के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको जो मार्केट में यूथ कंपटीशन का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उससे कराया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा। एसएससी जीडी का जो यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसका। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और कौन से प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 0.8 धन 0.08 धन 0.008 धन 8 इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? तो ये 8 है, 8 लिख लेंगे 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक गया है तो यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 पे है, तो इसको सीधे सीधे हम ऐड कर लेते हैं। इधर से हम ऐड करेंगे तो यहाँ 8 हो गया, दूसरे अंक पे यहाँ है, यहाँ भी 8 हो गया, फिर पहले अंक पे यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हो गया, दशमलव लग गया और दशमलव के पहले 8 यहाँ पे है। आंसर हमारा क्या हो गया? 8.888। ये तीसरा आंसर हो गया। इसको तो आप सभी सॉल्व कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 12 - 1 का 16 धन 15 गुणे ब्रैकेट में फिर 119 धन 113 ऋण 16 बराबर क्या होगा? हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व इसको कीजिए। यहाँ पर का मतलब गुणा हो गया, इसको घटाएंगे यहाँ 11 हो गया, गुणे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो गया और गुणे इसको आप ऐड करिए, इसको घटाइए। तो पहले हम इसको घटा देते हैं इसमें से। तो यहाँ पर हो गया आपका 103 और यहाँ पर हो गया 113। तो 3 और 3 6 हो गया और 1 और 1 1 2 हो गया। ये आपका हो गया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए। कैलकुलेशन जितना तेज करेंगे उतना आपका जल्दी आंसर आएगा। इसको आप गुणा कीजिए। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34 और यहाँ पे आपका 216। गुणा कर लीजिए दोनों का। 216 और 341। तो 1 में 6 का गुणा हो गया, यहाँ 6 हो गया, 1 एकम 1 और 4 6 24। तो 24 और 1 25, यहाँ 5 हो गया, 2 हासिल हो गया। 2 एकम 2 और 3 6 18। तो 18 2 20 और 4 एकम 4, 20 4 24 और 24 2 26, 6 हो गया, 2 हासिल हो गया। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 3 11 और 2 13, 3 हो गया और यहाँ पे 1 हासिल हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7। तो 73,656 यही हमारा आंसर हो गया। 73,656 कहाँ पर है? 73,656 यही हमारा राइट आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। AB² C² एक संख्या है, दूसरी संख्या है A² BC, तीसरी संख्या है A³ B³ C² का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एलसीएम मतलब होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, यहाँ A² B² C² है और यहाँ पर क्यूब है तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ABC है, यहाँ पर किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए A³ B³ और C²। A³ B³ C² इससे कट जाएगा, A² BC इससे भी कट जाएगा और इससे, मतलब कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पे C एक्स्ट्रा बच जाएगा, मतलब A³ B³ और C² ये तो कट जाएगा और इंटू C बच जाएगा। तो ये आपको यहाँ इंटू C करना पड़ रहा है और यहाँ आपको तीसरे ऑप्शन में A³ B³ और C केवल है, C²। तो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इसमें कुछ और गुणा हो रहा है। तो छोटा कौन सा होगा? छोटा तो यही होगा ना। और एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब आंसर हमारा कौन हो गया? तीसरा आंसर सही हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं शुरुआत में x थी, अब क्या कह रहा है? 5% मृत्यु हो गई जनसंख्या की महामारी के कारण। तो मृत्यु का मतलब कमी हो गई, तो 5% कमी हो गई तो 100 में से हम 5 घटा के बटा 100 लिख देंगे। फिर कह रहा है शेष में से 8% घबरा कर चले गए। तो 8% चले गए मतलब उसकी भी कमी हो गई, तो 100 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 92/100 बराबर। अब वर्तमान में कितना बचा हुआ है? 88,000
274, ये इतना बचा हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 5 नवा 45, 5 दूनी 10, ये कट गया। 19 से इसको काटते हैं तो 19 चौक 76, यहाँ बचा आपका 12 और 19 छक 114, 114 हो गया। यहाँ बचा आपका 8, फिर 19 चौक 76, यहाँ बचा 11, 4, 19 छक 114, मतलब ये आपका 19 से कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 से इसको काटते हैं, 2 दाहियम 20 और 2 से इसको काटते हैं तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, 46, इसको काटते हैं तो 46 एकम 46, 46 एकम 46। अब यहाँ पे बचा है 1000, 2000 की गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 1 2 3, 1 2 3 शून्य है। आंसर हमारा कितना आ गया 1,01,000, 1,01,000। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। पांचवा प्रश्न, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो दिन को हम घंटे में बदल लेंगे और अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, 3 दिन में कितना होता है 72 घंटा, और अनुपात ज्ञात करना है 30 घंटे से। काट देंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, अनुपात प्राप्त हो गया 12:5, 12:5। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। पूछ रहा है कितनी वृद्धि होनी चाहिए। पहले है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 50 और समय कितना है 8। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये घंटे में है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा 8 बचे 40, मतलब 400 किलोमीटर। ये आ गया हमारा दूरी। अब कह रहा है इसी दूरी को अगर 5 घंटे में तय करना हो तो चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो चाल बराबर निकाल लेते हैं। चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटा समय। दूरी है 400 किलोमीटर और समय है 5 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 अट्ठे 40, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गया। लेकिन कह रहा है कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले 50 था, अब आ गया है 80, तो वृद्धि कितनी हुई 80 माइनस 50 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप 80 देख के तुरंत 80 अगर लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सातवां प्रश्न देखते हैं, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे या पेड़ को पार करे, मतलब किसी खड़े व्यक्ति को अगर पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी का काम करती है। निकालना हमें क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या है निकालना है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 150। अब यहाँ पे देखिए मीटर में है और ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ पे हमको सेकंड में उत्तर निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो दूरी बटे चाल कितना है 54। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बड़े से जब छोटे में बदलना है तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि छोटे में बदलना है तो छोटा ऊपर रहेगा। अगर बड़े में बदलना होता, मतलब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता और हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता तो 18 ऊपर होता। जब बड़े में बदलना होगा तो 18 बड़ा ऊपर रहेगा, और जब छोटे में बदलना होगा तो छोटा ऊपर रहेगा। अब इसी को काट देते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया 15 और ये 10 बार में कट जाएगा। समय बराबर 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो गया। आइए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखते हैं, हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हो रहा है, तो लागत मूल्य उसका 47,000 में खरीद रहा है और 3,000 उसको खर्च कर रहा है। तो कुल लागत मूल्य कितना हो गया 50,000। लागत हो गया उसका 50,000। बेच कितने में रहा है, यानी विक्रय कर रहा है 58,000 में। तो लाभ कितना हो रहा है 8,000 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लागत मूल्य 50,000 गुणे 100। 1 2 1 2 1 2 कट गया। 5 से इसको काट देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। मतलब आपका प्रतिशत लाभ आ गया 16%।
आंसर हमारा तीसरा सही हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने बताया हुआ है जब अमृत सीरीज के अंतर्गत हमने, तो जब 100 में से हम छूट को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, और 100 में से हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम छूट को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 100 में से 22 को घटाएंगे तो ये आ गया आपका 78, ये आ गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे जब लाभ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। 17 लाभ हो रहा है तो 117 आ गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्या, अंकित मूल्य। तो कितना अधिक है यहाँ पे देख लीजिए, 22 और 17 और, तो 22 7 29 10 39, 39 आपका अधिक है। अब पूछ रहा है कितना अधिक है, यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है तो यही देखना है कि ये 39 है या इस 78 का कितना प्रतिशत है। तो 39 78 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, इससे या 2 बार में कट जाएगा और ये आपका 50 बार में कट जाएगा, मतलब 50%। कितना अधिक है, 50%। यही हमारा राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर पहला। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है, सभी का योग कर लेंगे। 3/4 प्लस में 5/8 प्लस में 7/12 और प्लस 15/16, इनका जोड़ कर लेंगे और बटे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 तियां 48, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 12 चौक 48 और 12 तियां 36 यहाँ पे हो गया, प्लस में 8 छक 48 और 6 पंचे 30, 12 चौक 48 और 4 सत्ते 28, और यहाँ पे आपका होगा 16 तियां 48, 15 तियां 45 और बटे 4, 4/1 करेंगे तो ये उलट जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, मतलब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 6 19 और 4 2 6 3 9 3 12 और 1 13, 139/48, और ये आपका 1/4 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा। अब आपको इसका अगर गुणा करना चाहें तो कर लें, या ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा हुआ है 139, तो आप इसे टिक कर दीजिए। चूँकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप इसका गुणा करके इसका आंसर ला सकते हैं। यही आंसर आएगा 139/152। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, और इसका औसत हम इसके नीचे लिख लेते हैं 18.1 है। अब कह रहा है कि 18 लड़के हैं, 30 में से 18 लड़के हो गए और इनका औसत दिया हुआ है 16। निकालना हमको शेष जो लड़कियां बची हैं, तो 30 में से 18 लड़के हो गए तो 12 लड़कियां बची, और इन्हीं का हमको औसत निकालना है। अब इसको ये ऊपर वाले को हम अनुपात में लिखते हैं तो हम इसे काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 हो गया। हम इसको लेके चलें तो टोटल है, तो टोटल को लेके चलेंगे और इसको मानते हैं ये जा रहा है। अगर कम लेके जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा घाटा होगा। तो हम 18.1 को लेके चल रहे हैं। ये 16 है, ये 18.1 है, तो 2.1 कम है, मतलब यहाँ प्लस होगा। अगर ज़्यादा होता तो यहाँ माइनस होता। 2.1 कम है और ऐसे कितने हैं, 3 है, तो 2.1 गुणे 3 अगर करते हैं तो 6.3 आ जाता है। और निकालना क्या है, ये हमको निकालना है, तो इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 तियां 6 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका 18.1 प्लस 3.15 बराबर कितना आ गया, 18 3 21.25। यही हमारा आंसर हो गया, 21.25। दूसरा आंसर सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए मिलकर कार्य करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो ए जो है ये 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में कर सकता है। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20,
तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2 और बी का एक दिन का कार्य हो गया 1, इससे इसमें भाग दे देंगे। अब a प्लस बी का हम निकाल लेंगे एक दिन का कार्य। a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2 और 1 3, एक कार्य b करता है एक दिन में और 2 कार्य करता है a, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3 कार्य करते हैं। टोटल कार्य है हमारा 20। अब कह रहा है कि 5 दिन अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 3 कार्य करता है तो 5 दिन में दोनों कितना कार्य करेंगे 15 कार्य कर लेंगे। अब कह रहा है जो कितना भाग समाप्त होगा 5 दिन में, 5 दिन के लिए मिलकर अगर कार्य करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। टोटल कार्य कितना है, ये जो बीच वाला होता है इसे हम टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क, इसे बीच वाले को क्या कहते हैं टोटल वर्क कहते हैं। तो कुल काम है 20 जिसमें से 15 समाप्त हो गया। तो यह कह रहा है कि कार्य का कितना भाग समाप्त हो गया, तो किसका 20 का कितना भाग समाप्त हो गया 15। तो जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर होता है और दूसरा अंश होता है, यही हमको निकालना है। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 3/4 भाग ये समाप्त हो चुका है। 15 भाग हो चुका है और 20 का यह 15 कितना भाग है यही हमको निकालना है। तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। P और Q एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो P और Q, P प्लस में Q एक साथ 7 दिन में करते हैं, ठीक है, डे हो गया। अब कहता है P Q से दुगना कुशल है। P जो है वो Q से दुगना कुशल है, तो Q को अगर हम x मानते हैं तो P कितना हो गया 2x हो गया, क्योंकि जो P है वो Q से दुगना कुशल है। दुगना मतलब 2 से हमने गुणा कर दिया। अब कह रहा है तो P अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये P प्लस Q मिलकर 7 दिन में करते हैं, यहाँ D लिखा उसको मिटा देते हैं, 7 दिन में करते हैं। Q x दिन में करता है और P 2x दिन में करता है। तो अब इसका एक दिन का कार्य हम टोटल का निकाल लेंगे। तो P प्लस में Q का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/7, Q का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x और P का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/2x। अब इनका एक दिन का कार्य बराबर इन दोनों के एक दिन के कार्य के होगा। तो P 1/2x प्लस में Q 1/x बराबर 1/7 कैसे हो गया, क्योंकि P का एक दिन का कार्य और Q का एक दिन का कार्य और दोनों का एक दिन का कार्य कितना है इतना है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2 बराबर 1/7। 7 से इधर गुणा हो जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, 2 को यहीं रहने देंगे। तो 2 1 3 और 7 3 21 बटा 2 इधर लिखते हैं, 7 3 21 और 2 यहाँ है नीचे, तो 21/2 और बराबर x हो गया। तो x मतलब कितना आ गया 21/2। यहाँ अगर हमको q का पूछता तो 21/2 मतलब 10.5। यहाँ पूछ रहा है P अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो P कितने दिन में करता है 2x दिन में। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो P बराबर कितना हो गया 2 × 21/2 कट गया 21 दिन, यही हमारा आंसर आ गया 21 दिन। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो गया। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। तो साधारण ब्याज है, प्रतिवर्ष लाभ समान होगा। यहाँ पर 4% की दर से ले रहा है उधार और 6.25% की दर से वो किसी और व्यक्ति को दे रहा है। तो लाभ कितना उसे हो रहा है, इसी को हम घटा देंगे तो 2.25% का उसे लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, यही 5,000 रुपये पर लाभ हो रहा है। तो इसी का हम निकाल लेंगे 5,000 रुपये का 2.25%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दशमलव हटेगा तो 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा। अब 25 नवा कितना हो जाता है 225 और 25 चौक के 100, 5 नवा 45 और 1 शून्य हो गया बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 112.5 यही हमारा आंसर हो गया 112.5। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। रुपये 2000 40% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करें। अब तीसरे वर्ष के लिए ज्ञात करना है। हमने आपको 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का, a³ a² a और 1 ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जो a होता है
जो दर दी गई होती है इसी को हम 1 के बटे में निकाल लेते हैं, मतलब भिन्न के रूप में निकालते हैं। और जो 1 के बटे में आता है तो बटे वाली संख्या a की वैल्यू होती है। तो यहाँ देखिए r बराबर कितना है 40%। तो 40% प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। भिन्न में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पच्चीस 10। यहाँ आ गया 2/5, लेकिन हमारा जो बटे में होता है 1 के बटे में होता है वही a की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/5/2। अब यहाँ पे ये हमारा 5/2 प्राप्त हो गया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहाँ अब इसको हम लिख लेते हैं 5 का क्यूब, तो 5 × 5 = 25 पंचे 125, फिर स्क्वायर तो 5 × 5 = 25 बटा और 2 दूनी 4, यहाँ पर बटे 8 होगा क्योंकि 2 का क्यूब भी होगा। फिर यहाँ पर 25/4, 25/4, 5/2, 5/2, 5/2 और 1, 5/2 मतलब a की वैल्यू 5/2। अब ये हमारा हो गया पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और ये आपका तीसरे वर्ष का ब्याज होता है। ये इतना आपका SI होता है, मतलब साधारण ब्याज, और ये पूरा आपका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और मूलधन ये होता है मूलधन, इसको भी अगर आप ले लेते हैं तो ये पूरा हो जाता है मिश्र धन। इस एक ट्रिक से आपका सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब हमको तीसरे वर्ष का पूछ रहा है तो तीसरे वर्ष का हम निकाल लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 25/4 प्लस में 5/2, 5/2 और 1, एलसीएम ले लेंगे 4 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 10, 10, 20, 20, 40, 5, 45 और 4, 49/4। ये सभी आपका यूनिट में आएगा। यहाँ ये जो मूलधन है ये अभी आपका यूनिट में है, तो इतना यूनिट आ गया। अब हमको यहाँ से निकालिए मूलधन है, यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये, तो इतना यूनिट बराबर 2000 रुपये। इसको कर देते हैं तो 2000 बराबर कितना हो गया 125/8 यूनिट। तो 5 से 25 से 5 बार में कटेगा और ये आपका 80 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट गया और 16 8 कितना हो जाता है 128, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 128। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो बराबर कितना हो गया 49/4 × 128, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 32 आ गया। मतलब यहाँ पे आ गया 49 × 32 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर हम 49 × 32 कर लेते हैं तो 2 9 18 और 2 चौक 8 और 9 त्रिक 27 और 8 35 और 1 36, 4 तियाँ 12 और 3 15, 1568। यही हमारा आंसर हो गया 1568। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। ये ट्रिक जो है ये आपकी कई प्रश्नों में काम करेगी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है तथा कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण के लंबाई की गणना करें। कह रहा है कि लंब जो है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है और जो कर्ण है इस लंब से भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ये हो गया, कह रहा है कि जो आधार है, आधार हम मान लेते हैं x, तो जो लंब है वो क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x + 4 हो गया, ये लंब हो गया। और कर्ण कह रहा है इससे भी 4 बड़ा है, तो x + 8 हो गया, इससे भी 4 बड़ा हो गया। यहाँ a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब कह रहा है कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए, तो आप चाहे इसको करें आप x + 8 का, यहाँ पर आप x + 8 यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करें और समीकरण बनाएं। या आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू ऐसी रखिए कि कर्ण का वर्ग बराबर इधर का वर्ग, इन दोनों का वर्ग बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रखते हैं 12 रखते हैं। अगर हम 12 रखते हैं तो ये कितना हो गया 12 8 20, मतलब 20 का स्क्वायर इधर कितना आ गया 400, इधर कितना आ गया 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और प्लस में यहाँ 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐड कीजिए तो यह 400 यहाँ है ही, इधर आ गया 0 और 0 और 4 बराबर आ गया, मतलब आपका आंसर कौन सा है 12वां सही है। ये ऑप्शन आपका जल्दी आ जाएगा इससे उत्तर। यहाँ पर आपका समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण को हल करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले में नहीं आता है, दूसरे में तीसरे में आ जाता है, लेकिन आप इससे जल्दी ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा पहला। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है, उसमें से 20% प्राप्त अंकों
का माध्य 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 है। बाकी बचे छात्रों का प्राप्त अंकों का माध्य हमको ज्ञात करना है। तो कुल टोटल 20% और 30% का दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 100% होता है। 100% का कितना दिया हुआ है 58, माध्य मतलब औसत। यहाँ कह रहा है ये टोटल हो गया। अब 20 का कह रहा है, 20% का कितना है 60 है और फिर 30% का कितना कह रहा है 40 है। शेष का निकालना है, तो 20 और 30 कितना हो गया 50 और शेष बच रहे हैं 50। इसका हमको निकालना है। ये सभी हम अनुपात के रूप में लिखेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे, जो कटेगा कट गया। अब देखिए हम टोटल को लेके चलते हैं और इधर वाले को मानते हैं जा रहा है। अभी इस तरह का प्रश्न एक हमने बताया है, तो 58 को लेके हम चलते हैं प्लस। अब अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो यहाँ माइनस होगा और अगर कम लेके जाएगा तो प्लस होगा। यहाँ 60 है और ये 58 है, 2 ज़्यादा लेके जा रहा है तो यहाँ माइनस हो गया। और ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो 2 दूनी 4, -4 हो गया। यहाँ 40 है, मतलब 18 कम लेके जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। और ऐसे कितने हैं 3 है, तो 18 तियाँ 54, यहाँ पे आपका 54 हो गया। और ये हमको निकालना है, तो इससे हम क्या करेंगे यहाँ भाग दे देंगे। 54 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 50, तो बराबर 58 और प्लस में 50/5, 5 दही 50, ये हो गया आपका 68। 58 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 68। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें मोबाइल कंपनियों की 2017 की बिक्री को दर्शाया गया है। प्रश्न है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी है। यहाँ पर यह प्रतिशत में दिया गया है, तो हम टोटल की तुलना किससे करेंगे 100 से, चूँकि प्रतिशत क्या होता है 100 पे निकाला जाता है। तो 5000 की तुलना किससे करेंगे 100 से करेंगे। टोटल की तुलना टोटल से निकालना क्या है वीवो का, तो वीवो इसमें देखिए कहाँ पे ये है 6% हमको निकालना है, तो 6 से हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। इससे ये कट गया 2 शून्य से 2 शून्य और 6 पंचे 30 और 1 शून्य यहाँ बढ़ गया, मतलब 300। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। प्रश्न है, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है। मतलब 4 शहरों का टोटल जनसंख्या निकालेंगे और निरक्षर की जनसंख्या निकाल के उसका प्रतिशत निकाल देंगे कितना है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या है, 4 शहर हैं A B C D हैं, 4 शहर हैं और इनकी जनसंख्या कितनी है यहाँ पर देखिए 200 और ये साक्षर 200 निरक्षर 100, तो टोटल मिला के 300 यहाँ पर हो गए। तो 3 2 5 और 2 7 170, 770 टोटल जनसंख्या हो गई। निरक्षर की संख्या कितनी है 100 200 और 340, 340 निरक्षर की जनसंख्या है। और चूंकि यही हमको निकालना है कि यह 340 कितना प्रतिशत है, तो ये ऊपर रहेगा। किससे निकालना है टोटल जनसंख्या से, 770 है और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ आपका आ गया 34 100/77, काट देंगे इसको, तो 4 बार में कटेगा 308 हो गया, 32 बचा, 320 फिर 4 बार में कटेगा और 12 बचेगा आपका और 1 शून्य यहाँ दशमलव लगेगा, 1 बार में कट जाएगा, यानी 44.1। हमको दशमलव के एक स्थान तक जाना है, 44.1 यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न। यहाँ पर एक आरेख दिया गया है। प्रश्न है, दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। आंकड़े 1000 में दिए गए हैं और यहाँ पर कुल वाहन जो काला वाला भाग है ये कुल वाहन है और बाइक ये सफ़ेद वाला भाग है। जो बाइक का है भाग ये सफ़ेद वाला है। तो कह रहा है कि मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। तो मार्च 2017 ये है आपका और यहाँ पर बाइक सफ़ेद वाला बाइक है, तो ये आंकड़े 1000 में है, तो 15000 आपका क्या दिया हुआ है बाइक है। और अतिरिक्त वाहन टोटल यानी कि कुल वाहन कितने हैं आपके, काला वाला भाग है 25000 हैं। हमसे पूछ क्या रहा है बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या, तो 25 में से हम 15 को घटा देंगे, कितना आ गया 10000 आ जाएगा सीधे हमारा आंसर। देख के केवल आंसर आपको करना है 10000, यही हमारा राइट आंसर होगा। सिर्फ आपको आरेख देखना है और उसका समझ के उत्तर दे देना है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट, मतलब पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।